फिजिक्स में पहले पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट को, और उसके बाद उसका किस तरह मेयर किया जाए, किस तरह मतलब क्या मतलब कैलकुलेशन किया जाए वो समझते हैं। तो जब हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो उसको कहा जाता है मतलब क्या है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। और जब हम लोग मतलब क्या करते हैं सर आपके मेजरमेंट को, इक्वेशन को समझते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं, तो उसको कहा जाता है मतलब क्या क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। तो इस चैप्टर का क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को आई होप कि अच्छे से आप मतलब क्या समझ चुके हैं। और हम लोग आ रहे हैं इस चैप्टर का मतलब क्या है, सब क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट का मतलब क्या है समझने के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ अब समझ के बाद क्या है, तो देखो फिज़िक्स में क्या मुश्किल होता है, जो भी इंसान थोड़ा बहुत सोचता है, विचार करता है ना, तो उसके लिए मतलब क्या होता है सर आपका फ़िज़िक्स को क्वालिटेटिवली समझना तो आसान हो जाता है। वो तो मतलब क्या है बैठे बैठे भी समझ सकता है, लेटे भी समझ सकता है। लेकिन मुश्किल क्या हो जाता है सर आपका कि जब न्यूमेरिकल्स करना पड़ता है, तो न्यूमेरिकल्स क्या होता है सर आपका कर करके समझ में आता है। तो फिज़िक्स में कहाँ डिफ़िकल्टी आ जाता है सर आपका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में मतलब क्या सर आपका समझने में। और उसका एक ही उपाय है, एक ही इलाज है। क्या उपाय है, क्या इलाज है? कीप प्रैक्टिसिंग अंटिल यू गेट मतलब क्या सर आपका फेमिलियर, है ना। और कोई इलाज मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो यहीं पे आके आपने फिजिक्स मतलब क्या कहता है सर आपका हार मान लेता है ना। तो ये बात को मतलब ध्यान से समझते हैं। तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट आप समझ चुके हैं अच्छे से, गुड। तो यू ऑलरेडी नो व्हाट वेलोसिटी इज़। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है सर आपका डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब वेलोसिटी मतलब क्या होता है सर आपका दो तरह का होता है। एक क्या होता है सर आपका इनिशियल वेलोसिटी, एक होता है मतलब क्या सर आपका फाइनल वेलोसिटी। तो जिस मोमेंट में आप ऑब्जर्व करना चालू किए, उस मोमेंट में जो वेलोसिटी है उसको कहा जाता है मतलब क्या इनिशियल वेलोसिटी। और जिस मोमेंट में आप ऑब्जर्वेशन को मतलब क्या आपको बंद कर दिए, यहाँ पे लिखा था वाई टू फार्मर एड लाइन टू एसिडिक सॉइल। अब लाइन क्या होता है सर आपका इन नेचर, ये क्वेश्चन का आंसर आप भी दे सकते हैं, ठीक है। लाइन होता है नेचर में क्या है सर आपका बेसिक, बेसिक होता है ना एसिडिक। हाँ तो फिर आपका गलती है। फिर लाइन जो होता है वो क्या होता है सर आपका नेचर में होता है बेसिक। हाँ तो अगर सॉइल एसिडिक हो जाता है, आपको पता है ये बात ना सर लेमन एसिडिक होता है, लाइम बेस। लाइन मतलब हम बोले बेसिक होता है। हाँ अच्छा आप उसको समझाना चाह रहे हैं, ओके। आप लाइन को लेमन से कंफ्यूज कर दिए क्या? यस सर मुझे लगता था आंसर वो सेम है सर। नहीं सेम नहीं है, लाइन इज़ डिफरेंट थिंग एंड लेमन इज़ मतलब क्या सर आपको डिफरेंट थिंग। ओके सर आया बात समझ में ना। तो लेमन अगर होता तो लेमन क्या होता सर आपका एसिडिक होता, लेकिन लाइन मतलब क्या सर आपका लाइन इज़ नॉट एसिडिक। ओके सर। लाइन मतलब क्या सर आपका बेसिक सब्सटेंस है। तो अगर सॉइल में एसिडिटी मतलब क्या होता है बढ़ जाता है, तो मतलब क्या होता है सर आपको सॉइल में लाइम डालने से मतलब क्या सर आपको उसका एसिडिटी मतलब क्या बैलेंस हो जाएगा। ओके सर। और बैलेंस अगर हो जाएगा तो वो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका न्यूट्रलाइज मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। चलिए आपको क्वेश्चन का आंसर देते हैं यहाँ पे। लाइम वाटर मतलब जानते हैं क्या होता है? यस सर। क्या होता है लाइम वाटर? सर एसिडिक। फिर आप नहीं समझ रहे बात। सर हम जब लाइम वाटर बोले तो आप चुना, आप समझ रहे क्या नींबू पानी। नींबू पानी को लाइम वाटर नहीं कहा जाता है, क्या कहा जाता है? लेमनेड। हाँ लेमनेड कहा जाता है। मैं लाइफ गिव्स यू अ लेमन, क्या ऐसे कुछ है ना। मैं लाइफ गिव्स यू अ लेमन, क्या ऐसा कहावत है ना एक? सर यस सर। क्या था वो कहावत? सर मुझे फुल पता नहीं सर। मेक लेमनेड। थोड़ा सा बोली मारो, लेकिन है ऐसा कुछ। सर एक्चुअली हमारे साइंस के कॉपी में कुछ तो फिर मैंने गलत लिखा है। व्हाट इज़ लाइन? हाँ तो उसको भी करेक्ट कर लेना। सर मैंने टिक भी किया है। लाइन बता दिया, अरे ज्योमेट्री नहीं चाहिए सर। व्हाट इज़ LINE लाइन? देखो फिर इसीलिए IM को नहीं चाहिए, इम्प्रोवाइज कर देता है। LINE लाइन। ओ लाइन वाटर, नहीं लाइन ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यस सर यस सर। सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मुझे पता था सर। हाँ तो हाइड्रोक्साइड के बारे में क्या बताया था कि वो जिसमें आता है वो अल्कलाइन होता है। तो अल्कलाइन में तो क्या होगा सर आपका एसिड को मतलब क्या सर आपको न्यूट्रलाइज कर देगा ना। क्या बताया तो सब आ गया हाँ ना। हाँ आपने सही सुना, जिस पानी में क्या है क्षारीय अल्कलाइन गुण होते हैं उसे क्षारीय पानी या अल्कलाइन वाटर कहते हैं। क्षारीय पानी का pH मान 7 से अधिक होता है, जो सामान्य पानी से ज़्यादा होता है। मेरा बात सुन के हिंदी में दिया रिजल्ट। तो इससे चलो एक नॉलेज हमको मिला कि अल्कलाइन को मतलब क्या होता है सर आपको हिंदी में क्षारीय कहा जाता है। ओके सर। लेकिन ये जान के आप क्या करोगे, क्षारीय कहा जाता है?
सर तो फिर मैम ने कॉपी में क्यों टिक किया सर रिवीजन में? अच्छा मैम या सर इस दीदी की कॉपी में बहुत कुछ ठीक कर चुकी हैं। सर वो रिवीजन में मैम डिटेल में चेक कर रही थी, एक एक छोटी छोटी मिस्टेक में निकाल रही थी सर। हाँ तो ये छोटा सा मिस्टेक मतलब क्या सर आपका रह गया सर? सर पूरा आंसर मैंने वैसे लिखा था सर। हाँ तो फिर वो भी रह गया सर आपका, लेकिन मतलब आप याद रखिए कि एग्ज़ाम में नहीं रहेगा सर। ओके सर। एग्ज़ाम में मैम उसको रॉन्ग कर देंगे। ओके सर। आया बात समझ में ना? यस सर। तो आप समझ गए लाइन का मतलब। चूना पानी जानते हो क्या होता है? चूना यस सर। चूना क्या होता है? सर वही सर रुकिए हम एक पूछते हैं, चूना को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? लाइन सर। यस सर। आया बात समझ में? तो आपको चूना लग गया। ये कहावत का मतलब जानते हैं? आप जानते हैं कहावत का मतलब? नहीं जानते हैं? जैसे किसी के साथ धोखा अगर हो जाता है तो उसको कहा जाता है कि उसको चूना लग गया। सर वो पता है सर। हाँ तो वही सर तो। वो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दी सर। अच्छा तो अब जो है चूना दोबारा लगना नहीं चाहिए। अब क्या है सर आपका? गड़बड़ नहीं करिएगा। ओके सर। अब क्या लिखा है सर आपका? व्हाट कलर चेंजेस अकर इन, मतलब क्या है सर आपका? ये तो पढ़ें आप। यस सर। हाइड्रेंजिया फ्लावर बेस्ड ऑन सॉइल एसिडिटी। इस फ्लावर के बारे में बताएं क्या है? सॉइल एसिडिक होता है तो उसका कलर अलग तरह का हो जाता है, और सॉइल मतलब क्या होता है? बेसिक होता है तो उसका कलर क्या होता है? अलग तरह का हो जाता है। तो सॉइल एसिडिक होता है तो फ्लावर का कलर क्या होता है? यस सर। ये फ्लावर ऐसा है ना कि सॉइल अगर एसिडिक रहेगा तो फ्लावर का कलर डिफरेंट होगा, और सॉइल अगर मतलब क्या है आपका बेसिक रहेगा तो फ्लावर का कलर मतलब क्या डिफरेंट होगा। यस सर। इसी तरह फ्लावर है ना। हाँ तो करिए फिर। और इसके बारे में तो आप पढ़े भी हैं, नोट्स में था। यस सर। और ये सही लिखा होता है, ये गलत लिखा हुआ नहीं था। अब यहाँ पे आते हैं, बात मतलब क्या सर आपको समझते हैं तो आप जानते हैं इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, आप जानते हैं फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, आप बोलेंगे सर आप तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बताए थे वो फॉर्मूला क्या था? बताइए क्या फॉर्मूला था? डिस्प्लेसमेंट। हाँ आप सही बोल रहे हैं कि हम जो आपको वेलोसिटी का मतलब क्या फॉर्मूला बताए थे वो मतलब क्या था? डिस्प्लेसमेंट